नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक देश के नाम संदेश। शब्दार्थ वाकई यथार्थ हकीकत में रस्क ईर्ष्या रवैया परिपाटी तकरीबन प्रायः लगभग पुर्ज मशीन के अंश मिसाल उदाहरण हिमाकत मूर्खता बेवकूफ़ी जाग जोरना झटका देना झंझोरना। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. यह पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 2. पत्र लिखने वाले का पता क्या है? उत्तर पत्र लिखने वाले का पता मातृछाया ऊंची शेरी गांव मेसपुरा तहसील बाबर जिला बनासकांठा। 3. पत्र में क्या वर्णन किया है? उत्तर पत्र में भारतवासियों को नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। 4. पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? उत्तर पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। 1. हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? उत्तर हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे अपने में गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की है। 3. हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? उत्तर हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। 4. देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है? उत्तर देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हम गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासनों को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 1. में सफाई खुदाई है। उत्तर सफाई में खुदाई है। 2. मेरा महान भारत। उत्तर मेरा भारत महान। 3. लेना और दहेज पाना देना है। उत्तर दहेज लेना और देना पाप है। 4. आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। उत्तर आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। उत्तर हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। दहेज एक दूषण विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। उत्तर दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने मारे जाते हैं।
व्यंग सुनने पड़ते। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो, वह सचमुच समाज का दूषण है। उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? उत्तर: डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करने निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रही कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना ही बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या फ़र्क है? उत्तर: दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उनका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधित नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों में नियमों के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? उत्तर: दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़क पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर: अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2013। प्रिय मित्र कैलाश, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों का पैदा कराने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को साफ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना। घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। 1. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उत्तर: सामान्य वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था। उत्तर: पूर्ण भूतकाल। 3. कोई गाना गा रहा है। उत्तर: अपूर्ण वर्तमान काल। 4. आज ठंड ज़्यादा होगी। उत्तर: सामान्य भविष्य काल। 5. कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। उत्तर: अपूर्ण वर्तमान काल। 6. परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई। उत्तर: सामान्य भूतकाल।
काल परिवर्तन कीजिए। 1. मैं बाजार गया, भविष्य काल। मैं बाजार जाऊँगा। 2. मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल। मंदिर में पूजा हुई। 3. शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्य काल। शिमला में हिमवर्षा होगी। 4. मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल। मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़िए और समझिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकरार ही स्थिति होगी, क्योंकि एक मान में दो तलवार नहीं समा सकती। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अधिक मेहनत, लाभ कम। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी से कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। 1. चांद पर थूका, मुंह पर गिरा। सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। 2. छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। 3. दूर के ढोल सुहावने लगना, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। 4. दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ। 5. सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 1. दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? उत्तर सिंगापुर। ब. यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से गाड़ी नहीं चला सकते। उत्तर वॉशिंगटन। 3. रमज़ान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से यहाँ कुछ नहीं खा सकते। दुबई में। 4. कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? उत्तर टोक्यो। 5. हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? उत्तर बोस्टन में। खाली जगहों। उत्तर लोग कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। ब. लोगों की शिकायत है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। 3. लोगों का कहना है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। 4. तिनायकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। 5. डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। 6. किरण के गांव का नाम मेषपुरा है। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 1. सिंगापुर में आप अ. सिगरेट नहीं पी सकते। ब. सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते। क. सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। उत्तर सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। ब. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर अ. आप स्नान नहीं कर सकते। ब. जूते पहनकर घूम नहीं सकते। क. लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। उत्तर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। 3. डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि अ. हम विदेशों में जाकर सैर न करें। ब. हम अपने देशों के श्रेष्ठ नागरिक बने। क. हम कुत्ते पालना बंद कर दें। उत्तर डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? उत्तर पत्र लिखने वाला हर्ष का मित्र है। ब. नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? उत्तर नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाती। 3. अपनी एयरलाइंस के बारे में भारतवासियों की क्या राय है? उत्तर अपनी एयरलाइंस के बारे में भारतवासियों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस है। 4. डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है?
उत्तर, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। 5. हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? उत्तर, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। 6. दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? उत्तर, दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 7. डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की है? उत्तर, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की है। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? उत्तर, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानून से शिकायत है। हमें अपनी नगर पालिका, अपनी टेलीफोन विभाग और रेलवे तंत्र और विमान सेवा से लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। 1. रस का महसूस होना, ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। वाक्य, पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रस का महसूस होता है। 2. कदम रखना, पहुँचना। वाक्य, चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। 3. दोष मढ़ना, आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। वाक्य, गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है। 4. नाज नखरे उठाना, खुशामदद करना। वाक्य, मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। 5. गला फाड़ना, जोर जोर से बोलना। वाक्य, एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। आभार।